कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से एक अजीब सी थकान महसूस होती है? कभी बिना वजह एंजाइटी हुई है? कभी लगा है कि लाइफ बहुत फास्ट भाग रही है और आप उस रेस में खुद को खो रहे हो? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि आपको हर वक्त परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इमोशनल और डीपली कंफर्टिंग बुक की, द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग। ये बुक दुनिया भर में मिलियंस लोगों को इमोशनल सपोर्ट दे चुकी है और ऑनेस्टली ये उन बुक्स में से है जो आपको जज नहीं करती। ये बस आपका हाथ पकड़कर कहती है, तुम थक गए हो लेकिन तुम टूटे नहीं हो। इस वीडियो में आप जानोगी ऑथर कौन है और उन्होंने ये बुक क्यों लिखी, ये बुक इतनी फेमस क्यों हुई, इस बुक के मोस्ट पावरफुल लेसन्स, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और सेल्फ प्रेशर को कैसे हैंडल करें, और एंड में एक ऐसा फाइनल लेसन जो शायद आपकी लाइफ देखने का तरीका चेंज कर दी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज आपको वही वर्ड सुनने को मिली जिनकी आपको बहुत टाइम से जरूरत थी। मैट हेग एक फेमस ब्रिटिश ऑथर हैं। उन्होंने द मिडनाइट लाइब्रेरी, रीजंस टू स्टे अलाइव और द कंफर्ट बुक जैसे बुक्स लिखी हैं। लेकिन उनकी राइटिंग सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, वो अपने रियल स्ट्रगल्स के बारे में लिखते हैं। मैट हेग डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक से गुजरे हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें लगता था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बुक्स, थॉट्स और स्मॉल मोमेंट्स ने उन्हें हील किया। और द कंफर्ट बुक उन्हीं हीलिंग मोमेंट्स का कलेक्शन है। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। इसमें रूल्स नहीं हैं, इसमें प्रेशर नहीं है, इसमें बस छोटी छोटी बातें हैं जो डिफिकल्ट डेज में दिल को हल्का करती हैं। ये बुक इतनी फेमस क्यों हुई? आज की दुनिया में हर कोई बिजी है, सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, सब सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना चाहते हैं, और इसी प्रेशर के बीच लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। द कंफर्ट बुक फेमस इसलिए हुई क्योंकि ये बुक आपको मोटिवेट करने के लिए चिल्लाती नहीं, ये सॉफ्टली बात करती है। ये कहती है, स्लो होना फेलियर नहीं होता, रेस्ट लेना वीकनेस नहीं होता, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है। और जब कोई इंसान इमोशनली टायर्ड होता है तो कभी कभी उसे बस इतना ही सुनना होता है। लाइफ के डिफिकल्ट फेजेस हमेशा नहीं रहते। मैट हेग बुक में एक बहुत पावरफुल बात लिखते हैं, फीलिंग्स चेंज, थॉट्स चेंज, स्टॉर्म्स भी चेंज होते हैं। जब हम डिफिकल्ट फेज में होते हैं हमें लगता है कि अब सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर एंजाइटी है तो लगता है कभी खत्म नहीं होगी, अगर हार्ट ब्रेक है तो लगता है हम कभी नॉर्मल फील नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। सोचिए, आपने पहले भी डिफिकल्ट फेजेस फेस किए होंगे, स्कूल स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, हार्ट ब्रेक, फेलियर्स, और उस वक्त भी लगा होगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज आप यहाँ हो, आप सर्वाइव कर गए। ये बुक हमें याद दिलाती है कि इमोशंस परमानेंट नहीं होते, बैड डेज परमानेंट नहीं होते, और कभी कभी बस सर्वाइव कर लेना भी एक अचीवमेंट होता है। हर दिन परफेक्ट फील करना जरूरी नहीं। सोशल मीडिया ने हमें एक डेंजरस आइडिया दे दिया है कि हर वक्त हैप्पी रहना चाहिए, हर वक्त एनर्जेटिक, हर वक्त मोटिवेटेड। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बस एवरेज होते हैं, और कुछ दिन सिर्फ सर्वाइव करने वाले होते हैं, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। मैट ही कहते हैं, हम मशीन नहीं हैं। अगर आज आप प्रोडक्टिव नहीं हो, अगर आज आप बस रेस्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो। कभी कभी बॉडी और माइंड दोनों को पॉज चाहिए होता है, और ऑनेस्टली रेस्ट भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का पार्ट है, क्योंकि एग्जॉस्टेड माइंड कभी पीसफुल डिसीजंस नहीं लेता।
ओवरथिंकिंग और रियलिटी। अगर आप ओवरथिंक करते हो तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड बहुत स्टोरीज बनाता है। या अगर सब खराब हो गया तो, या अगर लोग जज करेंगे तो, या अगर मैं फेल हो गया तो, और धीरे धीरे इमेजिनरी फियर्स रियल लगने लगते हैं। मैट हेग कहते हैं, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया, इसका मतलब वो ट्रूथ नहीं है। माइंड कभी कभी वेदर की तरह होता है, क्लाउडी, स्टॉर्मी, कंफ्यूज्ड। लेकिन हर थॉट को बिलीव करना जरूरी नहीं। ये लेसन स्पेशली एंजाइटी वाले लोगों के लिए पावरफुल है। आपको हर नेगेटिव थॉट के साथ फाइट नहीं करनी। कभी कभी बस ऑब्जर्व करना इनफ होता है। स्लो लाइफ का ब्यूटी। आज हर जगह हसल कल्चर चल रहा है। वर्क हार्डर, स्लीपलेस, कीप ग्राइंडिंग, और धीरे धीरे लोग मशीन बन गए हैं। लेकिन मैट हेग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप लाइफ को इतना फास्ट जियोगे तो फील कब करोगे? हम फ्यूचर के पीछे भागते भागते प्रेजेंट मिस कर देते हैं। एक दिन सक्सेस मिल भी गई, लेकिन अगर उस जर्नी में पीस ही नहीं थी तो क्या वो वर्थ था? स्लो लाइफ बोरिंग नहीं होती, स्लो लाइफ कॉन्शियस होती है। आराम से चाय पीना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फोन साइड में रखकर वॉक करना, ये छोटी चीजें ही लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। सबको इम्प्रेस करना जरूरी नहीं। ये लेसन बहुत डीप है। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं। लोग क्या सोचेंगे, उन्हें मैं सक्सेसफुल लग रहा हूं या नहीं, मैं इनफ हूं या नहीं, और इसी प्रेशर में हम अपनी रियल आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मैट हेग कहते हैं, नॉट एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड यू। हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा, और ऑनेस्टली ये नॉर्मल है। आप कोई प्रोडक्ट नहीं हो जो सबको पसंद आए। जब आप कॉन्स्टेंटली अप्रूवल चेस करते हो तो पीस लूज हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन दुनिया का प्रेशर थोड़ा कम लगने लगता है। हीलिंग का रियल ट्रूथ। कभी कभी आपको लगता है कि आप हील हो गए हो, फिर सडनली एक बैड डे आ जाता है और लगता है कि सब वापस आ गया। लेकिन मैट हेग कहते हैं, हीलिंग स्ट्रेट लाइन नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन डिफिकल्ट, और इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं। हीलिंग का मतलब है डिफिकल्ट डेज के बावजूद आगे बढ़ना। आप स्टिल ग्रोइंग हो, इवन ऑन बैड डेज। खुद के साथ काइंडनेस। बुक रिपीटेडली काइंडनेस की इंपॉर्टेंस बताती है, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। हम अक्सर खुद से बहुत हार्श बात करते हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मैं फेल हो गया, मैं बेटर क्यों नहीं हूं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा होता तो क्या आप उससे ऐसे बात करते? प्रॉबेबली नहीं। तो फिर खुद के साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? सेल्फ काइंडनेस वीकनेस नहीं होती, ये इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। कभी कभी खुद को माफ कर देना भी हीलिंग होता है। इम्परफेक्ट लाइफ भी ब्यूटीफुल हो सकती है। ये शायद बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम परफेक्ट लाइफ चेज करते रहते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट रूटीन। लेकिन रियलिटी इम्परफेक्ट होती है, और वही उसे ह्यूमन बनाती है। मैट हेग कहते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, आपको मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। एक ऐसी लाइफ जिसमें इमोशंस हो, ग्रोथ हो, कनेक्शन हो, पीस हो, और कभी कभी इम्परफेक्ट मोमेंट्स ही बेस्ट मेमोरीज बन जाते हैं। इमोशनल सेक्शन। अगर आप अभी टफ टाइम से गुजर रहे हो, अगर आप ये वीडियो किसी डिफिकल्ट फेज में देख रहे हो, तो ये पार्ट स्पेशली आपके लिए है। हो सकता है आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो,
हो सकता है आप बहुत लोनली फील कर रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात याद रखना, आपका करंट फीलिंग आपकी फाइनल स्टोरी नहीं है। लाइफ स्ट्रेंज है, कभी कभी एक स्मॉल मोमेंट सब चेंज कर देता है। एक कॉन्वर्सेशन, एक बुक, एक सॉन्ग, एक सनराइज। और हो सकता है आपकी लाइफ का बेस्ट चैप्टर अभी लिखा ही ना गया हो। इसलिए प्लीज खुद को इतनी जल्दी गिव अप मत करो। स्लो हो सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, रोना आ रहा है तो रो सकते हो, लेकिन रुकना मत। सोशल मीडिया कंपैरिजन कम करो। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। जो दिख रहा है वही कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। अपनी जर्नी पर फोकस करो। 4th, खुद से सॉफ्टली बात करो। आज से एक हैबिट स्टार्ट करो। जब भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आए उसे रिप्लेस करो। इंस्टेड ऑफ मैं लूजर हूं, कहो मैं लर्निंग फेज में हूं। ये स्मॉल शिफ्ट पावरफुल होता है। 5th, रेस्ट को गिल्ट मत समझो। आप रोबोट नहीं हो, आप ह्यूमन हो, और ह्यूमंस को रेस्ट चाहिए होता है। फाइनल लेसन। द कंफर्ट बुक का फाइनल लेसन शायद ये है, लाइफ का पर्पस हर वक्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील करना नहीं है। कभी कभी बस सर्वाइव करना इनफ होता है। कभी कभी बस एक और दिन कंटिन्यू करना विक्ट्री होती है। और जो सॉफ्टनेस आप दूसरों को देते हो वही सॉफ्टनेस खुद को भी देनी चाहिए। आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत नहीं, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी इनफ हो, इवन इन योर स्लो डेज, इवन इन योर कंफ्यूज्ड डेज, इवन इन योर हीलिंग डेज। एंडिंग। अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट आपके दिल को टच किया हो तो 1 मिनट के लिए बस ये याद रखो, आप अलोन नहीं हो। बहुत लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं और हीलिंग पॉसिबल है, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको ऐसी इमोशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम सिर्फ बुक्स की बात नहीं करते, हम उन आइडियाज की बात करते हैं जो लाइफ को थोड़ा इजियर और थोड़ा मीनिंगफुल बना सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में जरूर बताना इस बुक का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और याद रखो, बैड डेज परमानेंट नहीं होते,